क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज गिवन दैट आपको कुछ सेट दिए हुए हैं जो कि सेट बिल्डअप फॉर्म में है, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में है, और आपको इनके रोस्टर रूप फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है x such that x is an odd natural number। x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, और वो भी कैसी? विषम प्राकृतिक संख्या है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है। और हमसे और कह रहा है, तो इसका मतलब हमें केवल उन 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं में से विषम संख्या लेनी है और नंबर्स लेने हैं। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 1 3 5 7, इस तरह से हमारी ये वैल्यू जाएगी आगे तक। तो ये हमारा समुच्चय है A, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड हमसे कह रहा है बेटा कि x such that x is an integer। यह एक पूर्णांक है और किस प्रकार है कि x की वैल्यू -1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है, यानी कि -1/2 से बड़ी है। तो जब यदि हम नंबर लाइन की बात करें, ये हमारी नंबर लाइन है, -1/2 से 9/2 के बीच में लेनी है हमें संख्या है। चूंकि ये इंटीजर की बात कर रहा है तो हमें केवल इंटीजर नंबर लेने हैं, पूर्णांक संख्याएं ही लेनी है। तो -1/2 के बाद आता है 0 1 2 3 4। तो हमारा जो सेट होगा वो होगा 0 1 2 3 और 4। तो जो 4 के बाद आता है 9/2, जो कि 4.5 के बराबर है, 4.5 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमसे कह रहा है बेटा कि x such that x is an integer। x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी है या उसके बराबर। देखो बेटा, यदि हम बात करूं मैं x स्क्वायर इक्वल टू 4, भाई 4 से छोटी है, उसकी बात बाद में करेंगे। इक्वल टू 4 वाली बात कर रहे हैं, x की जो वैल्यू होती है वो आती है +-2। x की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा? +-2। तो ये जो मान है x हमें फाइंड आउट करना है, और कहां से कहां तक लेना है? -2 से +2 तक की हमें वैल्यू लेनी है, यानी कि -2 इंटीजर है तो -1 0 1 और 2 हमारा आंसर है इस दिए गए क्वेश्चन के लिए। अगला देखें क्वेश्चन नंबर D। क्वेश्चन डी हमसे कह रहा है x such that x is a letter in word loyal। आपको x फाइंड आउट करना है और x एक लेटर है किस शब्द में? लॉयल में। लॉयल में आने वाला लेटर है, देखो बेटा हम लिखते हैं LOYA, और क्योंकि L जो है लास्ट वाला ये पहले आ चुका है, तो आप जानते हैं रोस्टर रूप में किसी भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होती है, देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का रोस्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, तो देखें x इस प्रकार है कि x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर। x एक साल का महीना है, नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि ऐसे महीने लेने हैं जिनमें हमें 31 दिन नहीं होते। तो कौन कौन से महीने बेटा? देखो पहला महीना है जनवरी, ले सकते हैं क्या इसको? बताओ, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमसे कह रहा है नॉट हैविंग 31 डेज, तो हमें जनवरी नहीं लेना है। जनवरी में 31 डेज होते हैं। पहला महीना है हमारे पास फरवरी, मार्च में फिर से 31 होते हैं, अप्रैल, मई में 31, जून, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर, अक्टूबर में 31, नवंबर और दिसंबर में 31 डेज होते हैं। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर मंथ जो है इनमें 31 डेज नहीं होते हैं। ये हमारे
लास्ट देखिए बेटा, लास्ट हमसे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बोलते हैं व्यंजन को, इन इंग्लिश अल्फाबेट विद प्रोसेस के, यानी कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक व्यंजन है, जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं उस तरह से एक्स हमारा एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इन इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में, विच प्रोसीड्स के, यानी कि के से पहले वाले जो व्यंजन है वो हमें लेना है। तो हम देखते हैं के से पहले आप ये वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, तो के से पहले ये वाले अल्फाबेट हमारे आ जाते हैं, और इनमें से भी हमें कौन से लेने हैं, कॉन्सोनेंट लेने हैं, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे और आई को हटा देंगे, तो हमारे पास जो कॉन्सोनेंट बचेंगे वो बचेंगे बी सी डी एफ जी एच और जी, ये हमारे वो कॉन्सोनेंट्स हैं जो के से पहले आते हैं। देखो बेटा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको रोस्टर ग्रुप दे रखे हैं और राइट हैंड साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिए हुए हैं, यानी कि समुच्चय निर्माण ग्रुप दे रखे हैं। आपसे कह रहा है आपको इसको मैच करना है, यानी कि कौन सा रोस्टर ग्रुप कौन से सेट बिल्डर फॉर्म से मैच कर रहा है, ये हमें चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि x such that x is a prime number, x एक अभाज्य संख्या है, and a divisor of 6, जैसा कि हम जानते हैं अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह से हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जो 6 को विभाजित कर सके, 6 को डिवाइड कर सके। तो ऐसी हमारे पास अभाज्य संख्या है 2 और 3, तो 2, 3 हमारे पास वो प्राइम नंबर है, वो अभाज्य संख्या है जिसका भाग 6 में जा सकता है। तो हम इसको ऐसे मैच कर देंगे कि 2, 3 हमारे इस वाले को मैच कर रहा है। अगला है x इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर मतलब विषम प्राकृतिक संख्या है, लेस देन 10। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती है, और हमसे लेस देन 10 की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ तक की बात की है उसने। और ये और कैसे होनी चाहिए, और होनी चाहिए, यानी कि ये जो इवन नंबर्स हैं इनको हटा दें यहाँ से। हमारे पास क्या हुआ 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, तो ये जो है ये हमें इस तरह से मैच कर रहा है 4 B से। अगला है x इज ए नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या है, एंड डिवाइजर ऑफ 6। अभी बताया मैंने प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाती है, और ये 6 को विभाजित कर दे, ऐसी संख्या लेनी है हमें। तो 6 को विभाजित कौन कौन संख्या कर सकती है, 1 कर सकती है, 2 कर सकती है, 3 कर सकती है, 4 नहीं करेगी, 5 नहीं करेगी और 6 कर सकती है। यानी कि 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, इसका मतलब ये हमारा C फर्स्ट से कंबाइन। बी चेक करें, x such that x is a letter of the word mathematics। मैथमेटिक्स को हमें रोस्टर ग्रुप में कन्वर्ट करना है। देखो बेटा MATHE, M पहले आ चुका है, रिपीट नहीं होगा, A पहले आ चुका है, T पहले आ चुका है, ICS, इसका मतलब ये जो थर्ड है ये T से अपना मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट मैच करेगा C से, सेकंड A से, थर्ड D से और फोर्थ B से। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6।